आज के इस प्रैक्टिस सेशन में तीन तरह के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस होगी। पहले में जो क्वेश्चन होगा उस क्वेश्चन टाइप को कहते हैं क्लोज टेस्ट। क्या कहते हैं? जिनके लिए नया है वो ज्यादा ध्यान से देखें। दूसरे वाले में कॉमन एरर है जो आप पहले से परिचित हैं। तीसरे तरह का क्वेश्चन, एक्चुअली 4 प्रकार के क्वेश्चन हम लोग डील करेंगे। जो तीसरे प्रकार का क्वेश्चन है वो स्पेलिंग मिस्टेक का है। 5 ऑप्शंस दिए जाएंगे, उसमें 4 वर्ड का स्पेलिंग करेक्ट होगा, एक का मिस स्पेल्ड होगा, मतलब इनकरेक्ट होगा। तो मिस स्पेल्ड वाले को चूज करना है। और जो चौथे टाइप का क्वेश्चन आज प्रैक्टिस होगी उसमें क्वेश्चन ये होगा कि कुछ वर्ड्स या फ्रेजेस इधर उधर होंगे, उसको सही क्रम में रखना है। जैसे मैं जा रहा हूं पटना दोस्त के साथ मेरे, समझ में आ रही बात? तो ऐसा ही कुछ होगा। ये तुरंत बन गया क्योंकि ये लैंग्वेज आपका अपना है, इसलिए प्रॉब्लम नहीं हुआ। तो सबसे पहले हम ये समझ लें कि क्लोज टेस्ट कहते किसको है। बात समझ में आ रही है? सबसे पहले हमें यह जानना है कि क्लोज टेस्ट किसको कहते हैं। तो जो क्लोज टेस्ट होता है वो एक पैराग्राफ होगा। पैराग्राफ समझ रहे हैं आप? एक स्टोरी होगी, एक पैसेज होगा, उस पैसेज में बीच बीच में वर्ड को हटा दिया जाएगा, एक वर्ड हटा दिया जाएगा, उसके लिए एक नंबर दे दिया जाएगा 1, फिर दूसरा ब्लैंक स्पेस के लिए 2, और उस 1 नंबर को फिर यहां दिया जाएगा 1 और ABCD करके 5 ऑप्शन दिए जाएंगे उस एक ब्लैंक स्पेस के लिए। अभी क्वेश्चन आएगा तो बात समझ में आएगी। अब जो क्लोज टेस्ट का क्वेश्चन होगा वो आपको एक सेंटेंस के अनुसार नहीं देखना है कि एक सेंटेंस जो है उस सेंटेंस के अनुसार हो सकता है आंसर कुछ और हो। ओवरऑल पैसेज किस बारे में है उसे देखते हुए आपको क्लोज टेस्ट के क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो इसका मतलब यह हुआ कि पूरा क्लोज टेस्ट का ओवरव्यू हम लेंगे कि ये पूरा जो पैसेज है वो किस बारे में है। अब इसको कैसे सॉल्व करें, इसके लिए क्या टेक्निक्स है? तो इसके लिए 2 टेक्निक्स है। पहला टेक्निक ये है कि आपको इंग्लिश लैंग्वेज का एक्सपोजर होना चाहिए। अब ये एक्सपोजर क्या है? आपको आदत लगी होनी चाहिए पढ़ने की। अगर आपने पढ़ा है जमकर इंग्लिश न्यूज़पेपर को, इंग्लिश स्टोरी बुक्स को, इंग्लिश में लिखी हुई चीजों को, तो मददगार साबित होगी वहां। एक तो ये है, ये मतलब मूल मंत्र है, ये इतना बेहतरीन रामबाण है जिससे सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे। क्लोज टेस्ट में तो इस बहुत कारगर है, ये सबसे बड़ा टेक्निक है। अब कुछ छोटे छोटे भी टेक्निक्स हैं। वो क्या है कि क्लोज टेक्स्ट बनाने में कुछ चीजें आपको मददगार साबित होंगी। जैसे अगर आपको याद है कि डू डज डिड के बाद वर्ब हमेशा फर्स्ट फॉर्म में। अब डू डज डिड आया, उसके बाद ब्लैंक स्पेस दे दिया और वर्ब के 5 फॉर्म्स दे दिए, गो, वेंट, गॉन, गोइंग, गोज। तो आपके दिमाग में क्या है कि डू डज डिड के बाद तो V1 आता है, तो 4 को आप तो ऐसे ही हटा देंगे। बोलिए, ये एक टेक्निक काम आ सकता है। दूसरा टेक्निक ये है कि आपको पता है कि हैव, हैज, हैड के बाद वर्ब हमेशा थर्ड फॉर्म में आएगा। तो अगर क्लोज टेस्ट में ब्लैंक स्पेस के पहले हैव, हैज, हैड दिया है तो हम क्या लगा देंगे? वर्ब का थर्ड फॉर्म, कोई दूसरा फॉर्म हट जाएगा। आपको अगर पता है कि टू के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है, टू के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है और ब्लैंक स्पेस के पहले टू है और वर्ब के 5 ऑप्शन दिए गए हैं, तो आपको तो पता है ना कि टू के बाद V1 होगा, तो बना लेंगे आप। अभी पिछले क्लास में एक बात हुई थी, हमने कहा किसी भी प्रीपोजिशन के बाद वर्ब हमेशा फोर्थ फॉर्म में आएगा। याद है आपको? ही इज एडिक्टेड टू गैम्बलिंग। तो अगर कहीं प्रीपोजिशन आ गया, मान लो बाई, अब बाई आ गया और हमें पता है कि बाई के बाद वर्ब किस फॉर्म में आएगा, तो ये बन गया। ठीक है। दूसरा ये है कुछ कुछ प्रीपोजिशंस रेडीमेड होते हैं, जैसे टॉकिंग टू, टॉक के साथ टू आता है। अगर आपको इस पर कमांड है तो टॉक देखेंगे तो आप रुपी आप लगा देंगे टू। तो क्या सेशन को स्टार्ट करें? बोलिए, ये बातें समझ में आ गई आपको? अब मैं इसको हटा देता हूं। अब ये रहा क्वेश्चन आपके पास। ठीक है, क्वेश्चन का इंस्ट्रक्शन भी देख लें आप। कह रहा है कि इन द फॉलोइंग पैसेज, ये दिए गए पैसेज में सम ऑफ द वर्ड्स हैव बीन लेफ्ट आउट, कुछ शब्द को हटा दिया गया है। ठीक है, मिस कर दिया गया है।
फर्स्ट रीड द पैसेज ओवर, पहले पैसेज को पूरा पढ़िए, अधूरा नहीं, एक सेंटेंस नहीं, पूरा। एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इट इज अबाउट, और समझने की कोशिश कीजिए कि वो पैसेज किस बारे में है। देन फिल इन द ब्लैंक्स, और तब जो ब्लैंक स्पेस दिया हुआ है, ये ब्लैंक स्पेस है, जो ब्लैंक स्पेस दिया हुआ है वहां पर जो अल्टरनेटिव्स यहां दिए गए हैं उनमें से कौन सा होगा। क्लियर है? तो सबसे पहले मैं पैसेज आपको पढ़कर बता रहा हूं, आप भी मन में इसे ट्रांसलेट करने की कोशिश करें। द ईयर वॉज 1913, अब इसमें कुछ समझने ना समझने वाली बात है क्या? ठीक है। द राइट ब्रदर्स हैड जस्ट डॉट डॉट इन मेकिंग एन एरोप्लेन, जो राइट ब्रदर्स थे वो अभी अभी एरोप्लेन बनाने में, ब्लैंक स्पेस, मैं बोल नहीं रहा हूं, ठीक है, एरोप्लेन बनाने में अभी डॉट डॉट, जो ऊंचा उड़ा, अब जो ऊंचा उड़ा में सीखे सचमुच में उड़ा, ईमानदारी से उड़ा, बेईमानी से उड़ा, वो आपको लगाना है। ठीक है। आई वॉज डीपली इंटरेस्टेड, मैं गहरे रूप से, मुझे रुचि थी, डॉट डॉट में, मुझे गहरे रूप से रुचि थी, डॉट डॉट में, अब आएगा उधर क्वेश्चन के क्या होगा। एंड वॉज मेकिंग माई ओन, और मैं अपना खुद का डॉट डॉट कर रहा था, मैं अपना खुद का डॉट डॉट कर रहा था, किसके साथ? उड़ने वाले मशीनों के साथ, मैं खुद का डॉट डॉट कर रहा था। ऐसे ही बनाना है आपको, ठीक है। आई रियली, मैं सचमुच इस मशीन में डॉट डॉट, अब जो भी है डॉट डॉट जो भी है ना, मैं सचमुच इस मशीन में डॉट डॉट, ठीक है, कौन सा मशीन? जिसको मैंने एक साथ डॉट डॉट, एक साथ डॉट डॉट, एंड आई डिसाइडेड, और मैंने फैसला किया कि इट वॉज टाइम टू प्रूव इट्स मेरिट्स, कि अब ये समय है कि इसकी गुण को सिद्ध साबित किया जाए। ऐसे बनाना है, शायद मैं आपको आंसर तक ले गया हूं। ठीक है, बताइए क्वेश्चन 1 का आंसर, एनीबडी? फर्स्ट कौन सा? 1। अब बात को समझे, ऐसे भी देखें कि हैड के बाद क्या आता है? वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है। अब फेल्ड भी तो थर्ड फॉर्म है, इंगेज भी तो थर्ड फॉर्म है, और इन्वॉल्व भी थर्ड फॉर्म है, मतलब 4 ऑप्शन थर्ड फॉर्म में हैं, लेकिन ये नहीं है, तो चलो ये खत्म हो गया। ठीक है। अब ओवरऑल जब पैसेज की बात समझेंगे तो मैसेज ये आएगा कि ये जो राइट ब्रदर्स थे वो एरोप्लेन बनाने में सफल हुए, ना कि विफल हुए। क्लियर है? चलिए फिर कह रहा है कि विच डॉट डॉट फ्लू हाई, जो हार्डली, रियली, हाईली, सिंसियरली, लो। बोलिए। जो रियली, जो सचमुच में तेज उड़ा। आई वॉज डीपली इंटरेस्टेड, रुक जाइएगा, अब मैं इसको क्या कर रहा हूं, छोटा कर दे रहा हूं, दिख रहा है ना? ठीक है। आई वॉज डीपली इंटरेस्टेड, मैं सचमुच में, मुझे गहरी रुचि थी विज्ञान में, इतिहास में, उड़ान में, बनाने में, फिजिक्स में। अब लग रहा है आपको कि सर साइंस भी हो सकता है और फिजिक्स भी हो सकता है, तो अब देखना यह है कि कौन ज्यादा सुटेबल है। साइंस होगा, क्योंकि जब साइंस को चूज करेंगे तो उसमें फिजिक्स आ जाएगा। एरोप्लेन के बाद फिजिक्स में है, लेकिन मुझे जो रुचि थी वो साइंस में थी। अब जब साइंस में रुचि होगी तो इसमें रुचि हो जाएगी। हाँ लेकिन फिजिक्स आंसर होगा नहीं। मुझे सचमुच रुचि किसमें थी? साइंस में। एंड वॉज मेकिंग माई ओन, और मैं खुद अपना क्या कर रहा था? फैसला कर रहा था, खोज कर रहा था, एक्सपेरिमेंट कर रहा था। और भी लोग देख लें। मैं एक्सपेरिमेंट कर रहा था, एक्सपेरिमेंट कर रहा था, मुझे रुचि थी। रुचि का मतलब क्या? आई वॉज नॉट अ साइंटिस्ट, मैं वैज्ञानिक थोड़े ना था कि मैं इन्वेंट कर रहा था या डिस्कवरी कर रहा था। एक्सपेरिमेंट कर रहा था कि मैं भी कर लूं। ठीक है, चलिए
इसको एक बार और देखना पड़ेगा चूंकि हम लोग नेक्स्ट पेज पर जाएंगे, ठीक है। आई रियली इन दैट लिटिल मशीन, मैं सचमुच उस छोटे से मशीन में, जो हम लोगों ने एक साथ डॉट डॉट डॉट, ठीक है, यहां क्या होगा, आई रियली, अब देखिए क्या है, आई रियली बिलीव्ड, डिसबिलीव्ड, रिलाइड, ट्राइड, इंटरेस्टेड। आई रियली इन दैट लिटिल मशीन, उस छोटे से मशीन में मैं सचमुच डॉट डॉट करता था। द करेक्ट आंसर इज बिलीव्ड। ठीक है, जो हम लोगों ने एक साथ डॉट डॉट किया था, हेड है, वर्ब का कौन सा फॉर्म, तो ये कौन सा फॉर्म है, थर्ड फॉर्म। ये कौन सा है, ये कौन सा है, ये कौन सा है, ये कौन सा है, एलिमिनेटेड। पैच का मतलब एक साथ मिलाना, फैब्रिकेट का मतलब होता है जाल बुझना, साजिश करना, स्ट्रैप कहते हैं इसको, दिस इज कॉल्ड स्ट्रैप। और हैज का मतलब षड्यंत्र रचना, ठीक है, हैज षड्यंत्र रचना, फास्ट, इकट्ठा करना, मिलाना। तो एक बात ये समझ में आ गई कि जब हम क्लोज टेस्ट बनाए तो जिस तरह से मैंने हिंदी निकाला था आपको निकालना होगा, और आपका फोकस एक सेंटेंस पर होगा तो गड़बड़ होगा। अच्छा, ये छोटा सा क्लोज टेस्ट है, बड़े बड़े क्लोज टेस्ट होंगे, और क्लोज टेस्ट में एक में 15-20 क्वेश्चन आएंगे, बैंक पीओ के एग्जाम में आप जाकर देख लीजिए। मिलाना यहां पर कलेक्ट करना, कलेक्टेड। चलिए इसको हटाएं। ये कॉमन एरर है, इसलिए इंस्ट्रक्शन बताने की जरूरत नहीं है। बोलिए, 7 है ये 7 इधर कैसे चला है, हम लोगों को लेना है 1 से। चलिए ये 7, हाँ ठीक तो था, वो 7 से ही है, क्योंकि पहला क्वेश्चन 6 तक था, 5 तक था, है ना, 7 से। चलिए चलिए थोड़ा एक्टिव हो जाइए, क्योंकि आपने वो आज टेस्ट बनाया जो पहले नहीं बनाया था, दैट वाज द फर्स्ट टाइम क्लोज टेस्ट। ठीक है, और 2-3 बातें याद रखें, पहले तो पैसेज आपको पढ़ने की जानकारी होनी चाहिए, दूसरे कुछ जो बेसिक चीजें हैं अगर ग्रामर का जान रहे हैं तो वो बन जाएगा। असलम along with his brother Arshad and 6 senior bank officials were arrested. सोचिए आराम से, टाइम ले सकते हैं आप, यू कैन टेक योर टाइम and try to understand the sense. Phone number. What is the answer? चलिए 4 is the correct answer. Okay? लेकिन एक्सप्लेनेशन कोई आप में से करेगा? हिंदी कर लेते हैं। हाँ, वर नहीं होगा, क्या होगा? वॉज होगा। वॉज क्यों होगा? एक्चुअली ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का क्वेश्चन है, और अभी तक वो पढ़ाई नहीं हुई है। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। असलम अपने भाई अरशद और 6 सीनियर बैंक अधिकारियों के साथ गिरफ्तार हुआ या हुए। सीता अपने भाई के साथ जा रही है, जा रहा है, तो सब्जेक्ट वर्ब किसके अनुसार लग रहा है? सीता के अनुसार। बात समझ में आ रही? और मोहन अपनी बहन के साथ जा रही है कि जा रहा है, किसके अनुसार? मोहन के अनुसार। तो कह रहा है कि असलम अपने भाई अरशद और 6 सीनियर बैंक अधिकारियों के साथ गिरफ्तार हुआ। असलम वॉज। बोलिए, अब दूसरे टीचर आपको नियम बताएंगे। नियम क्या बताएंगे? कि along with अगर सेंटेंस में हो, along with सेंटेंस में हो तो हम वर्ब लगाते हैं along with के पहले आने वाले वर्ड के अनुसार। समझ में? यह नियम है, लेकिन मैं वैसे बता नहीं रहा हूं आपको, लेकिन नियम यही है और ऐसा ही होता है।
आगे चलें या कोई प्रश्न है इसमें? प्लांटिंग ट्रीज हेल्प्स प्रिवेंट्स सॉइल इरोजन। प्लांटिंग ट्रीज हेल्प्स प्रिवेंट्स सॉइल इरोजन। वो जो मिट्टी का क्षय होता है, मिट्टी जो बर्बाद होती है, मिट्टी का कटाव होता है, मिट्टी बह जाती है, ठीक है, तो पेड़ के प्लांट करने से वो पेड़ का प्लांट करना मदद करता है उसे रोकने में। किसको? मिट्टी के बह जाने से, ठीक है, मिट्टी जो समाप्त होती है। बोलिए। अब एग्जाम में जब ऐसे क्वेश्चंस आएंगे ना, तो आपको लगेगा कि समझ में नहीं आ रहा, कहां कैसे कनेक्ट करें। चलिए एक्सप्लेन करें क्या। स्मोकिंग किल या किल्स? स्मोकिंग किल्स। स्मोकिंग सिगरेट्स किल या किल्स? तो भी किल्स, बिकॉज द सब्जेक्ट इज स्मोकिंग। प्लांटिंग ट्रीज, पेड़ों का प्लांट करना, पेड़ों का लगाना, हेल्प्स। स्मोकिंग किल्स की तरह सही है? नहीं, स्मोकिंग किल्स तो प्लांटिंग हेल्प्स हो गया। अब कह रहा है कि प्लांटिंग ट्रीज हेल्प्स, प्लांटिंग ट्री का मतलब पेड़ों को लगाना मदद करता है। किस चीज में मदद करता है? मिट्टी के कटाव को रोकने में, है ना, मिट्टी जो बह जाती है। तो अब इसके लिए एक स्ट्रक्चर है, शायद आप नहीं जानते। जैसे मैंने उसे पढ़ने में मदद की, तो हम बनाएंगे पहले मैंने उसकी मदद की, आई हेल्प्ड हिम, आई हेल्प्ड हिम, और यहां देंगे स्टडी। ठीक है, कभी कभी आई हेल्प्ड हिम टू स्टडी भी देते हैं, ध्यान दीजिए, नहीं तो ये मिस हो जाएगा आगे जो बातें आ रही हैं। ठीक है, बोलिए उनको। वह गाने में मेरी मदद करता है, वह गाने में मेरी मदद करता है। तो पहले बनाएंगे वो मेरी मदद करता है, बोलिए, ही हेल्प्स मी सिंग। समझ में आ रही बात? ये जो एक्चुअली स्टडी और सिंग है, ये इन्फिनिटिव है, ये छुपा हुआ है टू। ठीक है, तो अब ये स्टडी और सिंग समझ गए। अच्छा, एक बात और बताइए, वो खेलने में मेरी मदद करता है, ही हेल्प्स मी प्ले। वो पढ़ाने में मेरी मदद करता है, ही हेल्प्स मी टीच। ठीक है, तो कह रहा है कि पेड़ों को लगाना मदद करता है रोकने में। रोकने में बोली क्या मिस्टेक है, एरर। प्रिवेंट्स नहीं होगा, क्या होगा? प्रीवेंट होगा। अब होता क्या है एग्जाम में, आप समझते हैं कि प्लांटिंग ट्रीज हेल्प्स लगा, सिंगुलर तो हेल्प्स लग गया, ठीक तो है यह, लेकिन यहां पर नहीं लगेगा, क्योंकि ये इसके अनुसार प्रभावित ही नहीं हो रहा, ये तो इन्फिनिटिव है। क्लियर है? जब हम बनाते हैं तो ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, नई चीजें समझ में आती हैं। आगे चले, चलिए। आई शैल बाय वन ऑफ द कार्स दैट इज ऑन सेल। आई शैल बाय वन ऑफ द कार्स, मैं ढेर सारी गाड़ियों में से एक गाड़ी खरीदूंगा। कौन सी गाड़ियां? जो सेल में लगी हुई हैं। क्या गड़बड़ी है उसमें? प्रेजेंट में है, तो ये प्रेजेंट में नहीं होगा। हम्म, हाँ, देखो सेंटेंस सही है या गलत है? सही है।
बोलिए। पहले वाले में आपको नहीं बताया गया है कि हु के पहले जो आए वो एंटीसीडेंट होता है, और जो एंटीसीडेंट जैसा होगा सिंगुलर उसके अनुसार वर्ब होगा। तो हु के पहले द मैन आया, सिंगुलर है कि प्लूरल? आप प्रॉपर ये प्रोनाउन में, रिलेटिव प्रोनाउन में नहीं पढ़ा आपने? तो हु के पहले ये मैन है तो मैन इज होगा ना। बोलिए। और यहां दैट का मतलब जो है, और ये एंटीसीडेंट द बुक्स है, प्लूरल है, तो द बुक्स दैट इज की दैट आर। बोलिए, ये पढ़ाई हुई है कि नहीं रिलेटिव प्रोनाउन में? देखिए, आई शैल बाई वन ऑफ द कार्स, मैं कार में से, ढेर सारी कारों में से एक कार खरीदूंगा। कौन सी कारें? जिस सेल में लगी हुई हैं। कार्स, दैट के बाद कार्स, ये एंटीसीडेंट है, तो कार्स के साथ कार। बोलिए, पढ़ाई हुई है ना? पढ़े हैं ना आप? और पूरा लंबा चौड़ा हुआ था। वो व्यक्ति जो परिश्रम करता है वो सफल होता है। सी वोर अ ड्रेस, वियर का सेकंड फॉर्म, to the party that was far more attractive than the other girls. She wore a dress, उसने एक ड्रेस पहना। कहा? पार्टी में ड्रेस पहना। कौन सी पार्टी? और जो पहना वो ड्रेस कैसी थी? बहुत ज्यादा आकर्षक थी। देन द अदर गर्ल्स, अदर एक ही बार है ना? देन अदर गर्ल्स, दूसरी लड़कियों की तुलना में। अच्छा, एक हिंट्स देते हैं फिर यहां आते। हिंट्स दे दिया जाए। बोलो, कुछ गड़बड़ी है इसमें? राम्स डॉग इज बेटर देन श्याम। राम का कुत्ता श्याम से बेहतर है। कॉन्फिडेंस लाइए। राम्स डॉग इज बेटर देन श्याम। ठीक है, तो ये गलत होगा, और गलत यहां पर होगा, और यहां कहेंगे श्याम्स, अपॉस्ट्रोफी से हो गया। श्याम्स कह देंगे तो बात हो ही गई, डॉग लगाने की जरूरत ही नहीं। श्याम्स का मतलब राम का कुत्ता श्याम से, श्याम के कुत्ते से। और अगर हम अपॉस्ट्रोफी एस नहीं लगाए हैं तो राम के कुत्ते की तुलना श्याम से हो जाएगी। समझ में आ रही बात? राम का कुत्ता श्याम से बेहतर है। कहना क्या है? राम का कुत्ता श्याम के कुत्ते से। और दूसरा देखिए, फिर हम वहां आते हैं। कश्मीर का जो क्लाइमेट है वो बिहार से बेहतर है। तो बिहार से बेहतर है कि बिहार के क्लाइमेट से? तो बनाएंगे द क्लाइमेट ऑफ कश्मीर इज बेटर देन दैट ऑफ बिहार, या बिहार से भी कर सकते हैं। दैट ऑफ बिहार का मतलब देन द क्लाइमेट ऑफ बिहार। क्लियर? अब देखिए यहां, उसने एक ड्रेस पहना पार्टी में, और जो ड्रेस था वो बहुत ज्यादा आकर्षित था, दूसरी लड़कियों की तुलना में आकर्षित था, कि दूसरी लड़कियों के ड्रेस की तुलना में। लड़कियों की तुलना में नहीं ना? तो इसका मतलब कंपैरिजन जो है वो किससे हो रहा है? ड्रेस का कंपैरिजन हो रहा है ड्रेस से। तो या तो बनाएंगे गर्ल्स के बाद अपॉस्ट्रोफी दे देंगे, मतलब एरर इसमें होगा, या फिर कहेंगे देन दैट ऑफ अदर गर्ल्स। क्या ये इस वाले पर बन रहा है? अब मैंने क्या कहा था शुरू में, कि कुछ चीजें हम सीखते हैं पहले फिर करते हैं, कुछ चीजें हम करते हुए सीखते हैं, और कुछ चीजें कुछ करने के दौरान सीखते हैं, और कुछ सीखने के दौरान सीखते हैं। याद है आपको? ठीक है। इच, हाँ बोलिए। ठीक है ना? क्वेश्चन
ये क्वेश्चन डिग्री में चला गया है, ठीक है। ईच ऑफ द होटल्स 200 rooms were equipped with AC and LED TV. Each of the hotels 200 rooms. इसमें कुछ ज्यादा दिमाग नहीं लगा। कह रहा है ये क्या आपको पता है? कह रहा है कि 200 कमरे के होटल का प्रत्येक जो कमरा है, 200 रूम वाले होटल का, होटल के 200 कमरे में से जो प्रत्येक कमरा है वो इक्विप्ड था, लैस था, सुसज्जित था। इक्विप्ड विद का मतलब सुसज्जित, प्रीपोजिशन क्या आता है इक्विप्ड के साथ? विद। सुसज्जित मतलब लगा हुआ था, ठीक है। सुसज्जित था किससे? एसी से। और ठीक है, अब हमको ये बताइए कि ये भी हम पढ़े हुए हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में। ईच ऑफ द बुक्स इज ब्यूटिफुल आर, ईच ऑफ द बुक्स इज ब्यूटिफुल आर, बोलिए। लड़कों में से प्रत्येक, लड़कों में से, किताबों में से प्रत्येक, ईच, बोलिए। तो ईच ऑफ द होटल्स रूम्स। कॉमन एरर का प्रॉब्लम यह है कि जब तुम बनाओगे तो लगेगा कि कहीं कॉमन एरर नहीं है, और जब टीचर दिखाएगा बोले हाँ है। ऐसा होगा, ये शुरू में होगा, बाद में फिर ठीक होने लगे। हाँ लग रहा था, तो कभी कभी एग्जाम में जो लगे उसको लगा भी देना है ना। चलिए आगे चले। This was one of the reasons why industry flourished in such rich countries as Japan and Britain. क्या? फ्लोरिश का मतलब होता है फलना फूलना, तरक्की करना, फ्लोरिश। Very simple question and so many times you have been taught. Yeah. हो में और कोई? कुछ गड़बड़ी है इसमें? वन ऑफ द, पक्का है? वन ऑफ द चेयर्स, वन ऑफ द मतलब अगर चेयर कहें तो कुर्सी में से एक, तो होगा कुर्सियों में से एक। वन ऑफ द चिल्ड्रन, चाइल्ड कहें तो बच्चा में से एक, तो होगा क्या? बच्चों में से एक। वन ऑफ द गर्ल कह दे तो लड़की में से एक, क्या होगा? लड़कियों में से एक। तो नियम वाले ये बताते हैं कि वन ऑफ के बाद आने वाला वर्ड प्लूरल होता है और वर्ब सिंगुलर होता है, वो बताते हैं। तो वन ऑफ द चेयर्स इज कॉस्टली, वन ऑफ द चिल्ड्रेन इज प्लेइंग, आ रहा है ना इज, और वन ऑफ द गर्ल्स इज डांसिंग। क्या नियम है? नियम वाले क्या नियम बताते हैं? वन ऑफ के बाद जो वर्ड आएगा वो प्लूरल, और जो वर्ब आएगा वो होगा। ये नियम बिल्कुल सही है, लेकिन आपको ये नियम नहीं जानना है, आपको हिंदी कर लेना है, नियम ऑटोमेटिकली चला आएगा। एक तो है कि कुर्सी में से एक की कुर्सियों में से एक, कुर्सियों में से एक महंगी है कितनी महंगी है? वन इज, देख लीजिए और देखिए मिला, बना फास्ट। दिस इज वन ऑफ द रीजन, बोलो क्या होगा? क्या हो जाएगा? क्यों नहीं दिखता है?
दिखा ना? चलिए, this letter along with these invoices and the statements of monthly sales are to be typed today. क्वेश्चन 7 देख लो, सब कुछ दिखलाना पड़ता है। 7 देख लिए, ठीक से देख लिए, मन में डाउनलोड हो गया, पिक्चर बन गई तो बनाओ फिर। This letter along with these invoices and statements of monthly sales are to be typed today. नहीं आया आंसर अभी भी? हाँ, क्या होगा? दिखलाने से कोई फायदा नहीं हुआ, कुछ भी फायदा नहीं हुआ। अपने भाई अरशद और 6 सीनियर बैंक अधिकारियों के साथ असलम गिरफ्तार हुआ। अभी हमने बताया कि along with के पहले जो वर्ड आएगा उसके अनुसार वर्ब होगा। तो यहां असलम है सिंगुलर, तो आपने लगाया था वॉज और कहा था कि समझ में आ गई बात सर। क्या यही क्वेश्चन यहां पर रिपीटेड है या नहीं? तो मजाक क्यों कर रहे हो? बोलो। दिस लेटर along with these invoices and statements, along with के पहले क्या आया? तो दिस लेटर सिंगुलर है। अब यहां बुलाकर हम बनवाएंगे। 4 नंबर कौन बोल रहा था? अच्छा ठीक है, ऐसा तो घबरा रहे हो जैसे कि करोड़ों का नुकसान हो गया तुम। कोचिन, अच्छा इस बार हम जोर से पूछेंगे, यहां बुलाकर कैमरे के सामने। इफ आई वुड हैव बीन देयर आई सर्टेनली वुड हैव टेकन केयर ऑफ द प्रॉब्लम। फटाफट बनाओ, ये बहुत आसान क्वेश्चन है। कंडीशनल सेंटेंस नंबर 3। इतना देर होगा? मतलब कौन से पार्ट में? थर्ड में है? अच्छा, if I would have been there, I certainly would have taken care of the problem. यदि मैं आगरा गया होता तो मैंने ताजमहल देखा होता। If I had gone to Agra, I would have seen the Taj Mahal. अभी भी नहीं आया। If I would have की जगह होगा if I had। क्या आपको पता नहीं है कि इधर वुड हैव वर्ब का थर्ड फॉर्म हो तो इधर पास्ट परफेक्ट होगा? कई बार पढ़े आप ना, ये पढ़ा हुआ आपको एग्जाम में याद होना चाहिए। आप घबराएंगे तो ये सब होगा। चलिए 15 बनाइए फास्ट। बोलिए 15। सून, सून का मतलब जल्दी, सूनर मतलब ज्यादा जल्दी। रिच मतलब अमीर, रिचर मतलब ज्यादा अमीर। अभी ये बनाए हुए थे ना बेटर और मोर अट्रैक्टिव डिग्री। बोलिए। चलिए मैं 3-4 सेंटेंस बोल रहा हूं, 3-4 सेंटेंस, ठीक है। आई एम बेटर देन राम, आई एम टॉलर देन राम, आई एम मोर इंटेलिजेंट देन राम, आई एम शॉर्टर देन राम, आई एम मोर एजुकेटेड देन यू। कुछ आया आइडिया? कौन सी डिग्री हमने बोला? कंपैरेटिव डिग्री बोला। रिचर, टॉलर, शॉर्टर, रिचर, पुअर, पुअरर, है ना।
तो सुन किसका कौन सा डिग्री है, कंपैरेटिव है, तो सब में देन का प्रयोग हुआ था। आई एम बेटर देन यू, आई एम रिचर देन यू, नो सूनर। ये स्ट्रक्चर लिखवाएंगे आपको हम, लेकिन आपको ये याद रखना है कि कंपैरेटिव डिग्री आया है तो देन लगेगा, और अगर देन आया है तो कंपैरेटिव डिग्री लगेगा। ठीक है, नो सूनर के साथ देन लगता है, लेकिन ये थोड़ा सा स्टैंडर्ड नहीं है। आप समझ रहे, किसी भी कंपैरेटिव के बाद देन लगेगा, तो सूनर वाला सिर्फ कंप्लीट नहीं होगा, सब कंप्लीट हो गया। ठीक है, दिस स्मॉल टेबल विल कोलैप्स इफ यू विल स्टैंड ऑन इट। इसमें टाइम आप नहीं ले सकते, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, कंडीशनल सेंटेंस है। टाइम ले रहे हो, जो लोग पढ़े हैं वो तो जल्दी बोले। ये छोटा सा टेबल धस जाएगा, गिर जाएगा, टूट जाएगा अगर तुम इसमें खड़े होगे। बोलिए, इसमें सेकंड में क्या प्रॉब्लम है? आई शैल गो इफ यू कम, आई शैल गो इफ यू कम, मैं जाऊंगा यदि तुम आओगे। एक फ्यूचर में बनेगा, दूसरा प्रेजेंट में बनेगा, तो ये फ्यूचर में बना है। और प्रेजेंट में कौन बनता है? इफ वाला सेंटेंस। तो इफ वाला सेंटेंस ये है, ये आंसर होगा, और ये विल नहीं होगा इफ यू स्टैंड ऑन इट। कंडीशनल सेंटेंस नंबर 1। बोलिए, नहीं पढ़ा हुआ है तो बोलिए, पढ़ा हुआ है ना? ठीक। नीदर द ओल्ड मैन नॉर हिज चिल्ड्रन नोस व्हाट टू डू अबाउट द प्रॉब्लम। बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत मजेदार क्वेश्चन है। बोलिए, 3 पक्का? चलो अब बताओ वजह क्या है? व्हाट इज द काउज? क्या प्लूरल है? क्या? चिल्ड्रन प्लूरल है, इसलिए नोज नहीं होगा, ये गलत होगा, सही होगा नो। आसान, बोलिए। ठीक है, टॉन्सिलाइटिस इज अमंग दोज डिजीजेज दैट इज क्यूरेबल। एक बीमारी का